गांव रामपुर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और खेतों में काम करने चला जाता। उसकी पत्नी सीता भी उसका पूरा साथ देती थी। दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वे आराम से जीवन जी सकें। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा ने घोषणा की है कि जो भी किसान सबसे अच्छी फसल उगाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। ये सुनकर गांव के सभी किसान उत्साहित हो गए। रामू ने भी सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो शायद मैं भी यह इनाम जीत सकता हूं। दिन बीतते गए और फसल तैयार होने लगी। रामू की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी थी, हरी भरी और स्वस्थ। गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। जब राजा के अधिकारी गांव में फसल देखने आए तो उन्होंने हर खेत का निरीक्षण किया। जब वे रामू के खेत में पहुंचे तो वे उसकी फसल देखकर चकित रह गए। उन्होंने तुरंत राजा को इसकी सूचना दी। राजा साहब, सारा किसान के खेती से एक किसान का खेती बढ़िया था। उस किसान का नाम है रामू। जिस किसान के दिल में ईमान और हाथों में मेहनत हो, उसके खेत हमेशा सोना उगलते हैं। कुछ दिनों बाद राजा खुद गांव में आया और सभी किसानों को बुलाया। उसने कहा, मैंने सभी खेत देखे हैं और इस बार का इनाम रामू को मिलता है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पिता रमेश, माँ सीता और उनके 2 बच्चे रवि और पूजा रहते थे। रमेश रोज सुबह जल्दी उठकर काम पर जाते थे और पूरे परिवार के लिए मेहनत करते थे। सीता घर का सारा काम संभालती थी और बच्चों का ध्यान रखती थी। एक दिन रवि और पूजा आपस में खिलौने को लेकर झगड़ने लगे। रवि बोला, यह मेरा खिलौना है। पूजा बोली, नहीं, मुझे भी खेलना है। देख पूजा, मुझसे मजाक मत किया कर, मेरा खिलौना है, मैं किसी को नहीं खिलाऊंगा। तू जाकर पापा से खिलौना खरीदवा ले, मैं अपना खिलौना छूने नहीं दूंगा तुमको। भैया, तुम्हारा आज खिलौना में से मैं खेलूंगा। शाम को मैं पापा को बोल दूंगा खिलौना लाने के लिए, अभी ही भर खिला दो। नहीं, मैं खिलाऊंगा अपना खिलौना से। दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी माँ सीता वहाँ आई। उन्होंने दोनों को प्यार से समझाया। बच्चों, परिवार में प्यार और बांट कर रहना बहुत जरूरी है। रवि और पूजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और खिलौना साथ में खेलने लगे। शाम को जब रमेश घर आए तो उन्होंने बच्चों को हंसते हुए खेलते देखा। उन्हें बहुत खुशी हुई। उस दिन से पूरे परिवार ने ये ठान लिया कि वे हमेशा प्यार और समझदारी से रहेंगे। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम विक्रम सिंह था और रानी का नाम देवयानी। राजा न्यायप्रिय थे, लेकिन उन्हें अपने वैभव और शान और शौकत पर थोड़ा ज्यादा गर्व था। रानी समझदार और दयालु थी।
जो हमेशा प्रजा के दुख सुख को समझने की कोशिश करती थी। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती, ईमानदार और संतोषी इंसान था। उसकी पत्नी गीता और एक छोटा बेटा मोहन था। गरीबी के बावजूद उनका परिवार खुश रहता था, क्योंकि वे मेहनत और सच्चाई में विश्वास करते थे। एक दिन राजा ने दरबार में कहा, मेरे राज्य में कोई भी मुझसे ज्यादा मेहनती नहीं हो सकता। मैं हर चीज पर नियंत्रण रखता हूँ, इसलिए मेरी मेहनत सबसे बड़ी है। दरबारी राजा की हाँ में हाँ मिलाने लगे, लेकिन रानी देवयानी चुप रहीं। उन्हें लगा कि राजा को असली मेहनत का मतलब समझना चाहिए। रानी ने राजा से कहा, महाराज, क्यों न आप आम लोगों के जीवन को भी समझें? शायद आपको नई सीख मिले। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने आम आदमी के वेश में राज्य का भ्रमण करने का निर्णय लिया। राजा और रानी साधारण कपड़ों में गांव पहुंचे। वहां उन्होंने रामू किसान को खेत में कड़ी मेहनत करते देखा। तेज धूप थी, फिर भी रामू बिना रुके हल चला रहा था। राजा ने पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्या तुम्हें थकान नहीं होती? रामू मुस्कुराकर बोला, थकान तो होती है, लेकिन यही मेहनत मेरे परिवार का पेट भरती है। मेहनत ही हमारा सहारा है। राजा और रानी रामू के घर गए। वहां उन्होंने देखा कि छोटा सा घर है, साधारण भोजन है, लेकिन परिवार में प्रेम और खुशी है। रामू की पत्नी गीता ने कहा, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है उसी में हम खुश हैं। भगवान ने मेहनत करने की ताकत दी है, वही सबसे बड़ी दौलत है। राजा ने सोचा कि वह भी एक दिन किसान की तरह काम करके देखेगा। अगले दिन वह रामू के साथ खेत में गया। कुछ ही घंटों में राजा थका चूर हो गया। उसके हाथों में छाले पड़ गए और शरीर दर्द करने लगा। रामू ने कहा, महाराज, ये तो रोज का काम है। हम इसी तरह हर दिन मेहनत करते हैं। राजा को एहसास हुआ कि असली मेहनत क्या होती है। उसने महसूस किया कि उसका काम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन किसानों की मेहनत के बिना राज्य का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। राजा और रानी ने अपना असली रूप दिखाया। रामू और उसका परिवार घबरा गए। राजा ने कहा, डरो मत, तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। तुम जैसे मेहनती लोग ही इस राज्य की असली ताकत है। राजा ने रामू को इनाम में जमीन, अच्छे बीज और खेती के उपकरण दिए। साथ ही पूरे गांव के किसानों के लिए नई योजनाएं शुरू की, ताकि उनकी मेहनत का सही फल मिल सके। रानी देवयानी खुश थी कि राजा को सच्चाई समझ आ गई। उन्होंने कहा, महाराज, असली महानता दूसरों की मेहनत को समझने और उसका सम्मान करने में है। राजा ने अपने शासन में बदलाव किया। अब वह प्रजा के साथ ज्यादा समय बिताने लगा और उनकी समस्याओं को समझने लगा। रामू किसान का जीवन भी सुधर गया, लेकिन उसने अपनी सादगी और मेहनत को कभी नहीं छोड़ा। दो दोस्त रामू और राम की कहानी। रामू मेहनती, समझदार और शांत स्वभाव का लड़का। राम थोड़ा शरारती, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। पहला भाग, बचपन की दोस्ती। गांव के एक छोटे से स्कूल में रामू और राम साथ पढ़ते थे। दोनों बचपन से पक्के दोस्त थे। एक दिन स्कूल जाते समय, राम, आज जल्दी चलो, मास्टर जी टेस्ट लेने वाले हैं। अरे रामू, इतना भी क्या डरना, जो होगा देखा जाएगा। डरने की बात नहीं है, तैयारी जरूरी है। तुम तो हमेशा पढ़ाई की ही बात करते हो। दोनों हंसते हुए स्कूल पहुंचते हैं। एक नई योजना। एक दिन स्कूल से लौटते समय उन्होंने देखा कि गांव के बाहर एक बड़ा आम का पेड़ है। रामू, देखो कितने पके हुए आम हैं। चलो तोड़ते हैं। नहीं राम, ये पेड़ ठाकुर जी का है, बिना पूछे लेना गलत है।
राम कुछ सोच में पड़ जाता है। अरे रामू, इतना भी क्या डरना, जो होगा देखा जाएगा। नहीं राम, ये पेड़ ठाकुर जी का है, बिना पूछे लेना गलत है। अरे थोड़े से आम लेने से क्या होगा। तीसरा भाग, मुसीबत की शुरुआत। अगले दिन राम अकेले ही आम तोड़ने चला जाता है। अचानक पेड़ का मालिक आ जाता है। ठाकुर जी, अरे कौन है वहाँ? राम घबराकर, जी वो मैं। ठाकुर जी राम को पकड़ लेते हैं। रामू, ठाकुर जी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ठाकुर जी, चोरी की सजा मिलनी चाहिए। रामू, हम दोनों आपके खेत में 1 हफ्ते काम करेंगे। ठाकुर जी सोचते हैं और मान जाते हैं। दोस्ती की परीक्षा। काम करते समय राम, मैं तुमसे पहले बोले कि ठाकुर जी आम का पेड़ है, तू हमेशा सोच समझे कोई काम अच्छा नहीं करता है। रामू हमेशा सही बोलता है। रामू, मेरी गलती थी, तुम्हें सजा क्यों मिल रही है? दोस्ती में साथ निभाना पड़ता है। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। गलती से सीखना ही समझदारी है। राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बदलाव। 1 हफ्ते बाद ठाकुर जी, तुम दोनों ने ईमानदारी से काम किया है, मैं खुश हूँ। अब मैं बिना पूछे कभी कुछ नहीं लूंगा। धन्यवाद ठाकुर जी। दोनों दोस्त घर लौटते हैं। रामू, आज से मैं भी तुम्हारी तरह सोच समझकर काम करूंगा। रामू मुस्कुराकर, और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। छठा भाग, बड़ा सपना कुछ साल बाद। रामू, मैं बड़ा होकर किसान बनना चाहता हूँ और मैं शिक्षक बनूंगा। हम दोनों मिलकर गांव को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, और बच्चों को सिखाएंगे कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों हंसते हुए अपने सपनों की ओर बढ़ जाते हैं। एक गांव में रामलाल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह दिल से बहुत बड़ा था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेत में काम करने चला जाता। एक साल बारिश बहुत कम हुई। गांव के ज्यादातर किसान परेशान हो गए और खेती छोड़ने की सोचने लगे। लेकिन रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पानी बचाने के लिए छोटे छोटे नालियां बनाई, खाद खुद तैयार की और रोज फसलों की देखभाल की। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह चुपचाप अपना काम करता रहा। कुछ महीनों बाद जब फसल कटने का समय आया, तो रामलाल के खेत में सबसे अच्छी फसल हुई। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे। रामलाल मुस्कुराया और बोला, मेहनत, धैर्य और सही सोच, यही किसान की असली ताकत है। एक गांव में 2 भाई रहते थे, रामू और श्याम। रामू बड़ा था, मेहनती लेकिन गरीब। श्याम छोटा था, चालाक और अमीर बनने का सपना देखने वाला। पिता के गुजर जाने के बाद जमीन का बंटवारा हुआ। श्याम ने चालाकी से अच्छी जमीन ले ली। रामू को पथरीली, सूखी जमीन मिली। रामू रोज सुबह खेत में मेहनत करता, पसीना बहाता। श्याम ने सोचा, मेहनत क्यों, पैसा खुद आएगा। वह व्यापार में जल्द अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढने लगा। सूखा पड़ गया, रामू की फसल आधी रह गई, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारा। श्याम का व्यापार गलत फैसलों से घाटे में चला गया। श्याम मुश्किल में था। रामू को पता चला तो उसने बिना शिकायत की मदद की, अनाज दिया, रहने को जगह दी। रामू बोला, भाई, पैसा मेहनत और ईमानदारी से टिकता है। श्याम को अपनी गलती समझ आई। श्याम ने शॉर्टकट छोड़ दिए। वह रामू के साथ खेत में काम करने लगा। धीरे धीरे दोनों की हालत सुधरने लगी। समय के साथ दोनों भाई खुश रहने लगे। श्याम अमीर कम, लेकिन समझदार ज्यादा बन गया।